चांद की पढ़ी और सुनी, बहुत ही इंटरेस्टिंग थी इस तरह से कि उसमें वो सब कुछ समावेशित था जो कि हमारे स्कूलों में होना चाहिए और जिस तरह के टीचर्स होने चाहिए और आमतौर पर जैसे बच्चे होते हैं। हमने देखा कि तोतो चांद बहुत ही जिज्ञासु प्रवृत्ति की एक छोटी नन्ही सी 7 साल की बच्ची है और उसके मन में हर समय नए नए विचार आते हैं, नए नए प्रश्न आते हैं और वो उनको जानना समझना चाहती है, उनके उत्तर चाहती है। और उसके इस नेचर को उसकी माँ बहुत अच्छे से समझती है और उसके इस नेचर को समझते हुए वो समझती है कि मेरी बच्ची कुछ सबसे अलग है, कुछ स्पेशल है उसमें। उसको हर वक्त वो डांटती नहीं है, रोकती टोकती नहीं है, तो सबसे महत्वपूर्ण तो उसमें उसकी माँ का रोल है। और एक माँ ही कहते हैं कि अपने बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है। अगर माँ अच्छी है, अपने बच्चे को अच्छे से समझ रही है, उसकी तरबियत अच्छे से कर रही है, तो उस बच्चे का आगे बढ़ना, उसका उस चीज़ में जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसको अच्छे से हासिल करना आसान हो जाता है। तो जिज्ञासु प्रवृत्ति की लड़की है तोतो चांद और अपने आसपास के वातावरण से बहुत अधिक ही प्रभावित होती है, बहुत जुड़ाव रखती है। जैसे कि आमतौर पर बच्चे होते हैं कि आपको वो जहाँ पर भी आप उसे छोड़ दें, किसी खुले मैदान में छोड़ दें, किसी बंद कमरे में छोड़ दें, तो वो अपने आसपास की चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। हर चीज़ को जानने की उनमें इच्छा, एक जिज्ञासु प्रवृत्ति रहती है, अपने वातावरण से जुड़ाव रहता है। बड़े बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं एक जगह बैठे बैठे, लेकिन अगर एक बच्चे को एक बंद कमरे में भी छोड़ के कुछ अच्छे अच्छे आसपास उसकी मर्जी के मुताबिक चीज़ें दे दी जाए, वो उस चीज़ों को देखने सोचने समझने लगता है। तो वही चीज़ उसमें हमने देखी जो आमतौर में बच्चों में होती है। कल्पना एवं चिंतनशील कल्पना है, वो सोचती है कि मैं बड़ी होंगी तो टिकट मास्टर बनूंगी, मेरे पास बहुत सारे टिकट होंगे। टिकट को हाथ में, वो अच्छा लगता है कि वो टिकट को हाथ में दबाए रखती है, टिकट देना नहीं चाहती है। उसको लगता है कुछ ही स्पेशल है, मैं इसे संभाल के रखूँ। ये है क्या चीज़ कि हम इससे ट्रेन में चढ़ने की, हमें मतलब ट्रेन में हम जाएंगे बैठकर। तो बच्चों में एक कल्पनाशीलता की शक्ति होती है, सभी बच्चों में होती है, लेकिन कुछ बच्चों को हम आसानी से पहचान लेते हैं उनकी क्षमताओं। कुछ जो बच्चे होते हैं एक शर्मीले स्वभाव के होते हैं, वो छुपी रहती है उनकी प्रतिभाएं। उनको बहुत ही उनके माता पिता को, उनके अभिभावकों को, उनके टीचर्स को बहुत ही समझदारी से उस चीज़ को समझने की कोशिश होती है। बच्चों को वो उनको समय देने की ज़रूरत होती है कि हम जान सकें बच्चे क्या प्रतिभाएं छुपाए हुए अपने अंदर, उन्हें बाहर लाने की कोशिश कर सकें। सतत क्रियाशील है, कुछ ना कुछ करती रहती है और बहुत ही उसका जो है अट्रैक्टिव जो नेचर है इस लिहाज से कि वो कुछ ना कुछ किसी काम में लगे रहने की प्रवृत्ति रखती है, जो आमतौर पर बच्चे रहते हैं। हमने ये सुना भी है और देखा भी है कि एक छोटा बच्चा हमें छोटे बच्चे से जब से वो थोड़ा भी एक्टिव होता है तो हमें 2-3 चीज़ें खास सिखाता है। एक तो ये कि लगातार कुछ ना कुछ करते रहना, बच्चों की एक ये प्रवृत्ति होती है कि वो लगातार कुछ ना कुछ करते रहते हैं और आकार खुश रहते हैं, मतलब उनकी मर्जी की चीज़ उन्हें मिल जाए बस वो खुश हैं। तो ये बच्चों से हमें सीखने को मिलता है कि हम कुछ ना कुछ लगातार सीखते रहते हैं तो ज्ञान में वृद्धि होती है, ज्ञान में वृद्धि होती है तो हम उस चीज़ को, जो चीज़ हमारे अंदर छिपी हुई है, अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हैं। तो यहाँ पर वाचाल प्रवृत्ति के बच्चे बहुत बोलना चाहते हैं, हर चीज़ को कहना चाहते हैं, अपनी जो जिज्ञासाएं हैं, जो उनके मन में प्रश्न हैं, उनको अच्छे से चाहते हैं कि मैं बोलूँ और मुझे उसका सही उत्तर मिले। और ये बात अभी मैम ने भी कही कि हमें सबसे ज़्यादा इस बात को समझना चाहिए कि जब कोई बच्चा कुछ कहना चाहे तो हमें उसे टाइम देना चाहिए, सुनना चाहिए। अगर हम उसे इग्नोर करते हैं तो जो उसकी हिम्मत है आगे कुछ अच्छा करने की, वो टूट जाती है, तो वो दब के रह जाता है कि मुझे कोई सुनने वाला नहीं है, शायद मेरे अंदर कुछ है ही नहीं। लेकिन उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तार्किक क्षमता है बहुत अच्छी इसमें तोतो चांद में, जो अमूमन सभी बच्चों में होती है। तोतो चांद में वो सारी विशेषताएं मैंने नोट किया कि दिखाई गई हैं जो आमतौर पर बच्चों में होती हैं, लेकिन हम उसे इग्नोर कर देते हैं, उन्हें आगे आने का मौका नहीं देते। और एक अच्छे टीचर होने के नाते, अच्छे अभिभावक होने के नाते हमें ये चाहिए कि हम इन सब चीज़ों को नोट करें और आगे आने के लिए प्रोत्साहित करें। अध्यापक के व्यवहार में मैम बताएंगी। इस तोतो चांद जो हमने अभी ये मूवी देखी, इसके माध्यम से एक अच्छे शिक्षक में और हमने दोनों शिक्षकों को देखा कि जब तोतो चांद पहले विद्यालय में पढ़ती थी तो उसकी शिक्षिका जो थी उसके साथ कैसा व्यवहार करती थी, कि वो धैर्य नहीं था उसमें, उसके तोतो चांद की जो वो काम करती थी, जो भी उसकी एक्टिविटी थी, गतिविधियां थी, उससे वो परेशान हो जाया करती थी। वो ये सोचती थी कि वो उसका पूरा कक्षा का जो वातावरण है और बच्चे हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं तोतो चांद की एक्टिविटीज को देख करके। तो उसने कई बार उसकी माँ को बुलाकर ये समझाने का प्रयास किया कि आपका जो बच्चा है वो ऐसे ऐसे ये काम करता है,
जिससे कि क्लास का वातावरण प्रभावित होता है। और फिर अल्टीमेटली ये हुआ कि उसने कह दिया कि आप तोतो चान को इस विद्यालय से निकाल लीजिए, इसका कहीं और स्कूल में दाखिला करा दीजिए। तो जब वो दूसरे स्कूल में दाखिला के लिए गई, तो जब तोतो चान को जो एक दूसरे अध्यापक का सामना करना पड़ा, तो वो अध्यापक पूर्णतया भिन्न थे। इसी प्रकार हमारे पास भी जो बच्चे होते हैं वो हर एक अलग अलग नेचर के, अलग अलग व्यवहार के, अलग अलग रुचि के, प्रकृति के होते हैं। तो हमें बच्चे की रुचि, उनकी प्रकृति, उनकी आदत स्वभाव को देखकर ही व्यवहार करना चाहिए। जैसे हमारे घर में भी हमारे 2 बच्चे हैं, वो भी कभी समान नहीं है। कोई 2 उंगलियां भी कहते नहीं है, 5 उंगलियां भी बराबर नहीं होती हैं। तो उसी प्रकार हमारे घर में 2 बच्चे भी बराबर नहीं हैं। तो हम तो इतने सारे बच्चों को देखते हैं, हमें बच्चों की रुचि के अकॉर्डिंग, उनकी प्रतिभा के अकॉर्डिंग ही व्यवहार करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार वहाँ के हेडमास्टर ने क्या किया, एक तो बड़े धैर्यवान होकर के, मृदुभाषी होकर के उसकी सारी बातें लगातार 4 घंटे तक सुनी। फिर इससे उस शिक्षक की सहनशीलता का पता चलता है कि शिक्षक जब सहनशील होगा तभी वो बच्चे की समस्या सुन सकेगा सहज भाव से, और बच्चा भी फ्री होकर के कॉन्फिडेंस से अपनी प्रॉब्लम्स टीचर को बता सकेगा कि सर हमें ये परेशानी है, सर हमारे साथ ये कंडीशन है। उसके बाद एक अच्छा श्रवणकर्ता, एक अच्छा धैर्यवान सुनने वाला होना चाहिए। नहीं तो हम अगर बच्चों को झड़प दें, क्या बात है, बैठ जाओ, चुपचाप अपना काम करो, कॉपी निकालो, इस तरह से अगर हम कह दें तो बच्चा अपनी बात कहने में वहीं रुक जाएगा, उसे संकोच, हेजिटेशन होगा, वो अपनी बात फिर खुलकर नहीं बताएगा। और यही बात उसके आगे आने वाले उसकी व्यक्तित्व पर नेगेटिव प्रभाव डालेंगी। अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, बुरा कर रहा है तो हमारा काम है उसे बताना कि जो भी कर रहा है उसे हमें गाइडेंस देना, हम क्योंकि हमारा काम है मार्गदर्शन, गाइडेंस का, कि वो क्या काम कर रहा है, उसे हम और उस बेहतर कैसे बना सकते हैं और सही दिशा में उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। फिर बाल केंद्रित वातावरण, हमें बच्चों की रुचि के अनुसार ऐसा वातावरण उसे देना चाहिए कि उसके अंदर की जो छुपी प्रतिभा है वो बाहर उजागर हो। इस कहानी में खास तौर पे जो स्कूल का एक एटमॉस्फेयर दिखाया गया है कि किस तरह हमारे स्कूल किस तरह के होना चाहिए। आजकल हम देखते हैं कि जो प्राइमरी का हमारा स्कूल का स्टैंडर्ड है वही पुराने स्टाइल पे हम चले आ रहे हैं। वही सुबह को घंटी बजना है, बच्चों को क्लास में बैठना है और एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बच्चों को लगा बंदा हमें पढ़ा देना है। और कहीं इसी फिक्र में रहते हैं टीचर भी कि हमसे कोई आके पूछ ले भाई आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, तो हम इस जल्दबाजी में रहते हैं कि जल्द से जल्द अपने सेशन के मुताबिक अपना सिलेबस कंप्लीट कर दें। ये नहीं गौर करते कि जो चीज हम पढ़ा रहे हैं बच्चे वो चीज सीख भी पा रहे हैं, नहीं पा रहे हैं, सीख रहे नहीं सीख रहे हैं। और इसी संदर्भ में मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जब हम बच्चों को नई चीज सिखाने वाले होते हैं तो हम कभी भी बच्चों से ये ना कहें कि बच्चों हम ये चीज पढ़ेंगे, हम ये चीज लिखेंगे। बच्चे इस शब्द को बहुत ही बोर समझने लगे हैं। अब बच्चों के पढ़ाने के लिए हमें ये कहना चाहिए कि बच्चों आज हम मिलकर कुछ नया सीखेंगे। तो और बच्चों को एक स्वतंत्र बिल्कुल वातावरण यहाँ पर दिखाया गया है जैसा स्कूलों का होना चाहिए। प्रकृति से जोड़ के एक ऐसे विद्यालय की संकल्पना रखी गई है कि जो प्रकृति से बहुत ही जुड़ाव बच्चे रखते हैं, तो विद्यालय में हम उस एटमॉस्फेयर को लाएं, प्रकृति से जुड़ाव हो बच्चों के प्रति, तो बच्चे महसूस करें कि मैं किसी अच्छी अपने स्वतंत्र स्थान पर हूँ, पार्क में हूँ या कहीं खेलने की जगह हूँ, यहाँ पर मुझे कोई किसी तरह का दबाव नहीं है, मैं अच्छे से खुल के यहाँ कुछ नया सीख सकता हूँ। और ये मेरे टीचर हैं तो ये मेरे बहुत ही करीबी हैं, मुझे चाहते हैं, मेरी बात सुनेंगे और मैं कुछ सीखना चाहूँ तो मुझे सिखाएंगे। किसी तरह का अपने तौर पर बच्चों के मस्तिष्क पे कोई तनाव या कोई भारीपन नहीं रहना चाहिए। तो इस कहानी की जो खासियत थी खास करके वो ये थी कि इसमें स्वतंत्र वातावरण दिखाया गया है, प्रकृति से जोड़कर दिखाया गया है, जैसा कि हमें कोशिश करना चाहिए कि हम अपने विद्यालयों का एटमॉस्फेयर या वातावरण जो आसपास की संरचना है इस तरह से कुछ डेवलप कर सकें। ऐसा कुछ क्रिएटिव पॉइंट नोट करें इसमें से जो हम अपने विद्यालय में भी ला सकें, बच्चों को वो खुला माहौल मिले, वो स्वतंत्रता मिले जो वो चाहते हैं, लेकिन अनुशासन में रहते हुए। बहुत ही प्यार के साथ अनुशासन को बनाए रखना, बच्चों को अपने विश्वास में लिए रहना, ये बहुत बड़ी ही क्वालिटी होती है किसी टीचर की कि अगर वो अपने यहाँ के अपने स्टूडेंट्स को अपने विश्वास में ले लेता है। और ये हमारी आम जिंदगी में हम देखते हैं कि हम जब किसी के विश्वास में होते हैं, हमें ये लगता है कि दूसरा हम पर विश्वास कर रहा है तो हम अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं। हम कभी भी ये नहीं चाहते कि हम किसी का विश्वास तोड़ दें। यही जो एक तरह की सोच होती है वो बच्चों की होती है कि जब बच्चे को ये लगता है कि मैडम मुझ पर बहुत यकीन करती है या मुझे बहुत प्यार करती है तो वो अच्छे से अच्छा प्रेजेंट करने की कोशिश करता है।
और जो आप सिखा रहे हो उसे बहुत जल्दी सीख लेता है, अपनी परेशानी भी आसानी से हमें बता सकता है। थैंक यू।